गणिकार की बन गई सुआ के पढ़ाई और तेरी बन जाएगी गोविंद नाम गाएगी। तेरी बन जाएगी गोविंद नाम पक्षिन की बन गई पशुओं की बन गई पक्षिन की बन गई। पशुओं की बन गई पक्षिन की बन गई और कसाई की बन गई हरि गुण गाएगी। कसाई की बन गई हरि गुण गायते सतना की बन गई हरि गुण गाएगी। सजना की बन गई हरि गुण गायते तेरी बन जाएगी गोविंद नाम गाएगी। तेरी बन जाएगी गोविंद नाम। तीनों देवताओं को बालक बना के झुलाया। ये कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है। बहुत सी कथाएं आप लोगों ने इसी शरीर से सुनी होंगी और तरह से सुनी होंगी, और जो जो अध्ययन होता जाता है, जो जो घुसता जाता हूं इसमें, तो कुछ नई खोजें होती जा रही हैं। तो हम बता भी देते हैं कि भाई पहले इस तरह बताया था, इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। तो सजा करके तैयार किया है। जैसे मुहावरा आता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनुमा जोड़ा। वो इस कथा में पालने वाली में है। आगे बात सुन। तो आप लोग तो पालने वाली कथा तो बहुत बार सुन चुके हैं। भागवत में जो वास्तविक कथा है उस पर आप विचार करें, और आप कहो तो हम पालने वाली भी सुना दें, हमें कोई तकलीफ ना, बीच में ही नहीं है। तो सृष्टा अत्र ब्रह्म विदांबरा सहपत न्याययौ वृक्षं कुलाद्रिं तपसी स्थिता। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र अत्र से कहा, लाल तप करो और तप करके सृष्टि का सृजन करो। पहले तप करके ही सृष्टि सृजन करने का आदेश था, आज भी है। हमारी गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, 18 वर्ष से कम की बेटी ना हो और 21 वर्ष से कम का बेटा ना हो, मती बनेगी। हमें कभी कभी बड़ी हंसी आती है, कभी कभी बड़ी बूढ़ी माताएं और अन्य लोग आते हैं और कहते हैं, पंडित जी लेक जरा इस बच्चे के विषय में देख लो, इस बेटी के विषय में देख लो, कई वर्ष ब्याह के हुए, लला नहीं हुआ। की कंदरा में कठिन 100 वर्ष तक किया, और ऐसे नहीं किया है। प्राणायामेन संयम में मनोवर्ष शतम मुनि आतिष्ठत एक पादेन निर्द्वंदो वनिल भोजना। एक पैर पर शरीर तोड़कर प्राणायाम क्रिया के द्वारा केवल हवा को पीकर मनुष्य की 100 वर्ष तक तप किया, दोनों ने किया। और कभी कभी लोग क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी लोग आ जाते हैं, तो मैंने नियम बदल दिया है, और आप लोग सुन लीजिए, नियम दिन पर दिन मेरे कठोर होते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो करते करते इतना जीवन व्यतीत कर दिया है, और हमें अपने लिए भी कुछ करना है। जो ही इस संसार का ईश्वर है, शरण में क्यों है, वो हमें अपने समान पुत्र प्रदान करे। इतनी साधना हुई। तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैदशाग्निना निर्गतेन मुनेर मूर्धना समीक्ष प्रभवस्त्रयः। त्रिभुवनम तप्यमानम, तीनों लोग तपने लगे इनके मस्तक से निकलने वाले तेज के बाद। इतना कठिन तप किया है। अप्सराएं, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर नाग
व्याकुल होकर के ऋषि के आश्रम पाके प्रार्थना करने लगे, किंतु समाधि नहीं भंग की। श्लोक में लिखा है, अप्सरो मुनि गंधर्वो सिद्ध विद्याधरो रगई बिताय मान यशसा तद आश्रम पदम ये। त्रिलोकी को व्याकुल देख करके एक बैल पर सवार, एक गरुड़ पर सवार, एक हंस पर सवार, वृष हंस सुपर्ण स्थान सोई सोई चिन्ह से चिन्हित, मेघ के समान गंभीर वाणी से पुकारा। मुर्दों को जीवित करने वाली वाणी हृदय में जैसे पहुंची, नेत्र खोले हृष्ट पुष्ट स्तरी से प्रकट हो गए। सामने पर तीनों देवताओं को देखा। पतित्वा दंडवत भूमौ उपतस्थे अरुणांजलि। प्रणाम करने की प्रक्रिया जानते हो? और अपना मस्तक उस महापुरुष के चरणों के नाखूनों में रख करके। लेकिन नारी जात को दंडवत प्रणाम करने का आदेश नहीं है। श्लोक में आया है, विश्वोदभव स्थित लयेषु विभज्यमानै माया गुणै अनुयुगम विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोस्म्यहम्बा तेभ्याकएव भवतां मयभोपभूतः। पालन करने के लिए और उसका विनाश करने के लिए आपने अपने को 3 रूपों में बांटा है। समझ गए? एक अज्ञानी शिष्य को समझाते संत ने अपनी वाणी में कहा, देखिए श्लोक का अर्थ है, दुविधा छोड़ द्वैत मत वाले तीनों शक्ति एक समान। दुविधा छोड़
सूक्ष्म जीवों में, बड़े से बड़े महान जीवों में सब में समान विद्यमान है। कण कण में, कण कण में, कण कण में पहचान बुला बुलाए कैसे जगत लीन परम प्रसन्न, परम प्रसन्न जान मुन मोही, जो मन भाव मांग बरसोई। हम परम प्रसन्न हैं, तुम्हारा जो मन हो वो वरदान मांग लो। सुधीचंद कहीं परम प्रसन्न मांग लो भाई, पुत्र वही मिलेगा जो प्रभु कह देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भक्तराज वही मिलेगा। सुधीचंद बोलो माता जी भाई साहब प्रभु खूब सुन लो, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हमें कुछ जानकारी शऊर तो है नहीं, और आप राजघराने के राज परिवार के हैं और त्रिलोकीनाथ हैं, आप जो कुछ कहो अब कद पता नहीं, आप हमें भरमा के चले जाओ। तो आप समझ पाई कि वरदान इसे कहते हैं, तो आपने दिया वो तो मिलेगा ही। प्रभु जो दीन सो पर में पावा, अब सो देहु जो मोह कहूँ भावा। न भक्ति में शांति है, न ज्ञान में शांति है, न वैराग्य में शांति है, न विवेक में शांति है, न गुण ज्ञान के निधान होने में शांति है। सब बेकार है उसके लिए। शेष नीचे रहता है, सारी पृथ्वी को धारण किए, शक्ति मध्य में रहती है और ब्रह्म ऊपर रहता है। बोले तीनों लोकों में तीनों सरकारों की सरकार है, किसी सरकार में हमें कोई खतरा नहीं, तीनों सरकारों को कैद कर लिया। हर नारी सच्चरित्र है और दोनों मिलकर के शुभ कर्म करते हैं, भगवान उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। और जा स्वामी पूजे देवतन भूतन पूजे जो है, एक ही घर में दुई मते तो फिर खुशी कहाँ से हो। बोलो गोविंद। पर सोमो भूत ब्रह्मणो अंशेन दत्तो विष्णोत योगवित दुर्वासा शंकर श्यांशो निबोध अंग ऋषभ प्रजा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय। बस इतना ही वर्णन भागवत में आया। अब ध्यान रखना, एक सज्जन ने भगवान से कहा, एक भक्त ने भगवान से कहा प्रभु अब उपद्रव बहुत हो रही है, अब दिन दुखी बहुत सताए जा रहे हैं, अब ये दुष्टों का उपद्रव सहा नहीं जाता है, प्रभु अवतार ले लो। भगवान ने कहा हम तो अवतार लेने को बिल्कुल लालायत है, लेकिन लला ऐसा करो हमें बाप बनाए के लिए कोई ढूंढ लियो, अरे बनाए के लिए ढूंढ लियो। भक्त ने कही कैसो बाप चाहिए आपको और कैसी महतारी चाहिए, अब समझ लेना आप लोग। भगवान ने कहा बाप ऐसा हो अत्रि, अत्रि शब्द विच्छेद करना, अत्रि माने
नहीं, त्रि माने तीन, जिसके अंदर तीन विकार ना हो, काम, क्रोध, लोभ। इन तीन विकारों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। देखो, आप लोग ये सोचें कि पंडित जी के अंदर क्रोध नहीं। साधक सुजान ज्ञानी अपनी ज्ञान शक्ति से इनको अपने अधिकार में रखते हैं और अज्ञानी इनके अधिकार में रहते। बस अंतर इतना ही है। जिन्होंने इनको अधिकार में कर लिया है, लोग कहते वो बहुत बढ़िया आदमी, उससे बिल्कुल क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ, पर उन पर वो नियंत्रण कर चुका है। इन तीनों विकारों को साधक अपने बस में रखता है, अपने बस में, और अज्ञानी इनके बस में रहता। बस अंतर इतना ही है। क्रोध को बस में कर रखा है, और यदि कदाचित किसी ने गड़बड़ी कर दी और उनका क्रोध अगर खुल गया तो फिर चौपट है। इसलिए कभी भी भूल करके किसी संत विद्वान ज्ञानी को इतना मत छेड़ना कि उनका क्रोध छूट जाए। और क्रोध छूट गया और मुख से निकल गया तो ईश्वर की वाणी मिथ्या हो सकती, पर उसकी वाणी मिथ्या नहीं होगी। धन असूया संत विचय जब करेंगे तो ना हल हो जाएगा। अनमाने रहित और असूया, जिसके अंदर किसी के प्रति किंचित मात्र ईर्ष्या द्वेष न हो, जो किसी भी अवगुणी में भी अवगुण न देखे। गुणियों की बात छोड़ो, अवगुणियों में भी जो गुण देखे, अनुसूया। एक सज्जन के यहाँ गेहूं बहुत पैदा होंगे तो भैया हमें भी दिवा दीजिए, हमें दिला दीजिए। भाई फसल का मौका आया, बोले भाई साहब चलो। बोलो गोविंद भगवान की। दोनों का दायित्व है। देखिए, नारी का दायित्व है गति भरता, पति भरता, भरता परम दैवतम, भरता नाथो गुरु साक्षात, भरतु कार्यो विशेषता। स्कंद पुराण का श्लोक है। नारी के लिए मुक्ति भी पति है, गति भरता, पति भरता, लज्जा भी उसके लिए उसका पति है। भरता परम दैवतम, पति ही परम देवता है। भरता नाथो, स्वामी, नाथ माने स्वामी, स्वामी भी उसका पति है। गति भरता, पति भरता, भरता परम दैवतम, परम देवता उसका पति है। गुरु साक्षात, गुरु भी साक्षात उसका पति है। लेकिन आप लोग भी सोच लीजिए, ये बत्रा गांव है, यही कहीं पर है। सो बत्रा में शरीर के द्वारा कथा हुई, हम नहीं रखा। अब उन 5 तीर्थों को समझ लो, उसमें आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। अब आपके हिसाब में काम बन जाएगा, और घर छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किराया भाड़ा खर्च नहीं होगा, घर में ही है 5 तीर्थ। पहले तीर्थ का नाम है ब्रह्मचर्य, दोनों के लिए। इस शरीर में रोग तभी आक्रमण करते हैं जब ब्रह्मचर्य का अपमान होता है। विधिवत ब्रह्मचर्य का सम्मान होता रहे, कोई भी रोग आक्रमण नहीं करेगा। और ब्रह्मचर्य के प्रताप से परमात्मा को विवश होकर आना पड़ता है। एक लड़का ने हमसे कही, बड़ी विचित्र बात है, बड़े विचित्र लोग प्रश्न किया करते हैं। तो आपने आधार चैतन्य की कैसेट सुनी? आधार भैया नहीं कहता, हमने कैसेट सुनी हुई।
तो एक दृष्टांत में दिया करते हैं, हम उन्हों की कथा हम बड़े गौर से सुनते हैं। भाई कहीं से कहीं कुछ मिलता है तो आधार ने एक दृष्टांत दिया कि ऊंट वाला कहीं बाजार करने गया और तब तक 22 साल की डुकरिया बाजार करके आई और बोली लला आधार हमों को बैठा लो। बोले माता जी अब जगह नहीं रही। डुकरिया बोली जगह तो है पर बैठे रहो नहीं। तो माता जी जहाँ जगह दिखाई पड़ता बैठ जाओ। ऊंट जब बैठता है तो उसके पीछे घोड़े निकल जाते, सीट सी बन जाती है। जो बोले इशारा करो तो ऊंट उठो, डुकरिया बढ़ रही, हड्डी पसली सब ढीली हो गई। अदर बोले काहे माता जी बैठी हो कि लला सीटी ही गायब हो गई। जब मनुष्य बालक ब्रह्मचारी होता था, समझे, तो उसके चेहरे में, उसकी आंखों में इतना तेज होता था कि कोई दुष्चरित्र व्यक्ति उसके मुख की तरफ देख नहीं। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना, दक्षिणा देना नहीं आवश्यकी है, पैर धोना, चढ़ना मत लेना आवश्यकी नहीं है, और ना उससे गुरु, सच्चा गुरु प्रसन्न होता है। सच्चा गुरु माता अपने पुत्र और शिष्य से तभी प्रसन्न होता है